कहते हैं वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट खाता है। उत्तराखंड की सियासत में ये कहावत आजकल चरितार्थ होती दिखाई देती है। वरना राहुल, वही राहुल आईएफएस जिनको जिम कॉर्बेट से हटाया गया डायरेक्टर पद से, तो फिर राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाया गया, वो खुद कहते हैं कि वो पद से हटना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चली गई यह चाल भी बेकार साबित हुई और धामी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त खिंचाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये कोई राजाशाही है कि मुख्यमंत्री जो कहेगा वही होगा। एक व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, उसके बावजूद उन्हें राजाजी का डायरेक्टर कैसे बना दिया। ये एक तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर ये है कि विजिलेंस कोर्ट कहती है कि सरकार बताए, 8 अक्टूबर से पहले पहले कैबिनेट बताए, धामी कैबिनेट बताए कि उनके एक सहयोगी कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच करनी है कि नहीं करनी है। दोस्तों नमस्कार, दरजोडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। क्या ये आसान चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में इस अंदाज में फटकार लगे कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है? क्या मुख्यमंत्री कोई राजा हैं कि जो वो चाहेंगे वही कर ले जाएंगे? राहुल आईएफएस के मामले में ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तब आई जब ये बावेला इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपने के बाद मचा कि राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ना मंत्री यानी वन मंत्री सुबोध उनियाल की सुनी, ना चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी की सुनी और उनको तैनाती दे दी। यह अलग बात है कि जब इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, बावेला मचा, तो वही वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते फिरे कि सबकी सहमति से राहुल आईएफएस है, उनकी नियुक्ति की गई है राजाजी में डायरेक्टर पद पर। और सुबोध उनियाल ने तो यहां तक कहा कि अगर किसी के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है तो क्या उनको फिर इस तरह से उनसे काम न लिया जाए, उनको पोस्टिंग नहीं दी जाए, जब वो भ्रष्टाचारी सिद्ध होंगे तो एक्शन ले लिया जाएगा। अब सुबोध उनियाल वन मंत्री उत्तराखंड को आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में होना चाहिए था और उनको ये दावा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहिबान के सामने करना चाहिए था जब ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है, जिनके खिलाफ करप्शन के आरोप में, क्योंकि जिस करप्शन के आरोप में यानी जिम कॉर्बेट में, जिसके कोर एरिया में यानी पाखरो टाइगर सफारी को लेकर के जो आरोप हरक सिंह रावत तत्कालीन वन मंत्री पर है, डीएफओ किशन चंद पर है, दूसरे अधिकारियों पर है, और तब कॉर्बेट के डायरेक्टर के नाते आईएफएस राहुल पर भी आरोप है और सीबीआई की जांच चल रही है। एक तरफ ईडी और सीबीआई हरक सिंह को बुलाकर के बार बार उनसे पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि आरोप से क्या होता है, जांच से क्या होता है, जब जांच आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो एक्शन ले लेंगे। ये दावा वन मंत्री सुबोध उनियाल को आज सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए था। बहरहाल बहुत तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजा हैं कि वो जो निर्णय लेंगे वो कुछ भी निर्णय ले लेंगे, किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। इसी मामले में इससे पहले हरक सिंह रावत जो तत्कालीन वन मंत्री थे, उनको भी कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। ये तस्वीर का एक पहलू है। आप कल्पना कर सकते हैं किस अंदाज में उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही हैं और जिनकी एक तरह से समीक्षा अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में होती है, वहां भी सरकार नियुक्ति देने से बाज नहीं आती है। जब हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई थी तब राहुल को कॉर्बेट से हटाया गया था, अटैच किया गया था देहरादून में, फिर उनको नियुक्ति किस आधार पर दे दी, जांच तो अपने स्तर पर चल ही रही थी। तो एक तरफ हरक सिंह रावत से सवाल जवाब होंगे, दूसरी तरफ आईएफएस राहुल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ वही होना ही था। तस्वीर का एक दूसरा पहलू यह है कि उत्तराखंड सरकार में बेहद वरिष्ठ मंत्री, कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस अंदाज में विजिलेंस कोर्ट ने कैबिनेट से पूछा है, धामी कैबिनेट से पूछा है कि आप लोग तय करके बताइए, और वो भी समय सीमा है 8 अक्टूबर से पहले पहले तय करके बताइए, अपने विवेक के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बताइए कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जो मसला आरटीआई एक्टिविस्ट
और अधिवक्ता विकेश नेगी आगे बढ़ा रहे, जिनको जिला बदर करके भेज दिया गया था, बाद में वो फैसला पलटना पड़ा है। यानी जो विसल ब्लोअर बनेगा उसका क्या हाल होगा, ये विकेश नेगी वाला प्रकरण उसकी भी एक तरह से बानगी पेश करता है। उद्यान घोटाले में जो बवेला हमने देखा है, डायरेक्टर को लेकर के जो बवेला हमने देखा है, और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि विजिलेंस कोर्ट ने जो सरकार को जो मैसेज दिया है उससे धामी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। क्योंकि आप जिस तरह से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, अगर वन मंत्री तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत पर कार्रवाई हो सकती है, दूसरे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, तो इसी के आधार पर अगर विजिलेंस कोर्ट ये कहेगा कि धामी कैबिनेट बताए, राज्य मंत्री परिषद बताए कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ इस तरह की जांच होनी चाहिए, तो आप मना किस आधार पर करेंगे? क्योंकि विपक्ष का हल्ला अपनी जगह है, लेकिन जब जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस को लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जीरो टॉलरेंस की बंसरी बजा रहे हैं, तो आप किस आधार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री खिलाफ अगर जांच आय से अधिक संपत्ति मामले में मांगी गई है तो आप इनकार कैसे करेंगे? हरक सिंह रावत पे अगर जांच हो रही है तो सब कह रहे हैं कि दूध और दूध पानी का पानी होना चाहिए, और गणेश जोशी पर जो जांच करने की बात चल रही है उस पर पार्टी चुप है। बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा? तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। बहुत बड़ा दबाव धामी कैबिनेट के सामने रहने वाला है, और 8 अक्टूबर से पहले दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट अपने कैबिनेट कलीग को लेकर के, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच होनी है, उस पर क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि उसके बाद विपक्ष भी बावेला काटेगा। अगर सरकार मंजूरी नहीं देती है तो जीरो टॉलरेंस को लेकर के जो उसका राग अलापना है वो एक तरह से भौथरा साबित हो जाएगा। कथनी और करनी में जबरदस्त अंतर दिखाई देगा। और इसी उद्यान घोटाले में सीबीआई की जांचें अलग अपने तरीके से चल रही हैं, और अब विजिलेंस कोर्ट है। बड़ा सवाल ये कि क्या अगर जांच को अगर आप मंजूरी देंगे, कैबिनेट अगर जांच की मंजूरी दे देती है कि हाँ साहब जांच कराइए, हमारे किसी भी कैबिनेट क्लिक के दामन पर अगर एक भी दाग लगा है तो उसे पाक साफ होना पड़ेगा, तो क्या फिर उनसे नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? यानी गणेश जोशी की मुश्किलें कहां कहां तक बढ़ती जाएंगी। पिछले दिनों आपने एक तस्वीर देखी थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने गणेश जोशी बैठे थे। कुछ बीजेपी के भीतर के लोगों ने हमें कहा कि उस दौरान भी इसी मसले पर एक तरह से पक्ष रखने को लेकर के शायद उन्हें बुलाया गया हो कि आप अपना पक्ष रखिए, क्या मसला है, फौजी के बेटे, आप खुद फौजी हैं, क्या पूरी कहानी चल रही है, उसका ब्यौरा दिया। लेकिन उसके बाद अब विजिलेंस कोर्ट ने जिस तरह का ये जो निर्देश आ गए हैं, जो मैसेज आ गया है, ये बहुत खतरनाक मैसेज है। इसने धामी सरकार को संकट में डाल दिया है। पहले से 4 मंत्री पद खाली हैं, और अगर विजिलेंस की आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर इधर गणेश जोशी के खिलाफ जांच खुल जाती है, जांच शुरू हो जाती है, तो फिर उनका कैबिनेट में रहना नैतिक तौर पर कितना चुनौती भरा मुख्यमंत्री के लिए होगा, इसको भी समझा जा सकता है। अगर उनका इस्तीफा होता है तो पहले से ही जैसे हमने कहा 4 मंत्री पद खाली हैं, अगर एक मंत्री का और इस्तीफा हो जाता है तो फिर कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली हो सकते हैं। तो फिर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी? यानी कि कैबिनेट एक्सपेंशन भी इससे एक तरह से इस तस्वीर का दूसरा पहलू हो सकता है। यानी कि बहुत बड़े संकट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूरी धामी कैबिनेट, बीजेपी सरकार फंस गई है। वो भी तब जब जहां पर हरिद्वार में एक बड़ी डकैती हो जाती है, उसका सुराग हाथ नहीं लग पा रहा है, और बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाती है। सामने केदारनाथ का उपचुनाव है, वहां भी गणेश जोशी की एक मंडल में ड्यूटी लगाई गई है। करप्शन के एलिगेशंस, विजिलेंस की जांच की का जो संकट है, तकाजा है, उसके बावजूद आप अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर वो मुद्दा केदारनाथ चुनाव के दौरान भी बड़ा मुद्दा विपक्ष बना सकता है। यानी धामी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। और जिस अंदाज में आईएफएस राहुल की तैनाती राजाजी टाइगर रिजर्व में डायरेक्टर पद पर हुई, उसके बाद जो लताड़, जो फटकार लगी है,
वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और ये भी उत्तराखंड में शायद पहली बार हो रहा है कि किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस तरह से विजिलेंस कोर्ट ने कहा हो कि क्यों उन्हें जांच की जाए। यानी बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त है धामी सरकार के सामने, बीजेपी के सामने। धनुष जड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।